21,000 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट और लगभग 79,000 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट। फिर भी एचडीएफसी बैंक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25% नीचे गिर चुका है। क्या यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है या फिर ये स्टॉक अभी भी स्लो ही रहने वाला है? और वीडियो के चार्ट एनालिसिस में मैं आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाऊंगा जो एचडीएफसी बैंक में बार बार रिपीट हुआ है और शायद इसी वजह से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सैलरी टू करोड़पति में। यहाँ हम बात करते हैं रियल इन्वेस्टिंग जर्नी की और ऐसी कंपनीज की जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकती हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक एक ब्लू चिप कंपनी है और मोस्ट ट्रस्टेड और लीडिंग बैंक है जो अपनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड हाई पर है, लेकिन स्टॉक अभी भी अपने हाई से लगभग 25% डाउन चल रहा है। एक बार इसके फाइनेंशियल्स को सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। फाइनेंशियल समझने के लिए हम screener.in पर जाएंगे, एचडीएफसी बैंक सर्च करेंगे, जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हो। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपीस का है। इसका करंट प्राइस 785 रुपीज है और स्टॉक का करंट पी 15.9 है और स्टॉक का जो मीडियन पी है वो 20 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी डिस्काउंट लेवल पर अवेलेबल है। एक बार हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। जब आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हो तो आप एक बार देखोगे रेवेन्यू, जो रेवेन्यू 2015 में 50,000 करोड़ का था, वह रेवेन्यू 2026 में 3,48,000 करोड़ का हो गया। आप एक पैटर्न देखोगे कि हर साल रेवेन्यू बढ़ता ही गया है। 50,000 से 63,000 करोड़, 73, 85,000 करोड़, 105, 122 कंटिन्यूअस आप देख सकते हो कि बढ़ता ही जा रहा है। एक बार कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 2015 में 10,000 करोड़ के अराउंड था, वो अभी 79,000 करोड़ हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 7 टाइम नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है। इसका मतलब क्या है? इससे हमें क्या समझ में आता है? इसका मतलब कि बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है और मैनेजमेंट को बिजनेस करना आता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर जाते हैं और एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखते हैं। एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखने के लिए हम ट्रेडिंग व्यू पर जाएंगे और एचडीएफसी बैंक सर्च करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो चार्ट में, एचडीएफसी बैंक का प्राइस 28% डाउन हुआ और अभी भी 25% डाउन पर अवेलेबल है और यहाँ पर एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। पर्सनली मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूँ। अगर यहाँ से स्टॉक अगले एक साल में वापस ऑल टाइम हाई जाता है, जो कि मोस्ट पॉसिबल है, तो ऑलमोस्ट 30% का गेन नजर आता है, जो कि एक अच्छा रिटर्न है और मार्केट को आउट परफॉर्म करता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं जिस पैटर्न की बात कर रहा था वो यहाँ समझते हैं। एचडीएफसी का स्टॉक जब भी अपने ऑल टाइम हाई से 20-25% गिरता है तो उसके बाद जनरली एक स्ट्रांग बाउंस देखने को मिलता है। पास्ट में भी जब जब स्टॉक 20-25% करेक्ट हुआ है, तब उसके बाद एक अच्छी रिकवरी मूव देखने को मिला है और अभी भी वही कंडीशन बनती नजर आ रही है। यहाँ पर 25 से 30% गेन की अपॉर्चुनिटी नजर आती है। एक बार हम चार्ट को बैक टेस्ट कर लेते हैं। प्रीवियसली जब 25-30% डाउन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जब यहाँ पर स्टॉक 13% डाउन हुआ, आफ्टर दैट वो इमीडिएटली बाउंस बैक हुआ और 22%
के अराउंड गेन दिया इसने। जब भी ये 13-15% डाउन हो तो हम इसमें 2.5 to 3% कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फर्दर अगर वहां से 10 to 15% डाउन होता है तो अगेन जो रिमेनिंग 2 to 3% कैपिटल है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। आप एक बार यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा स्टॉक यहाँ पर 20% डाउन हुआ और साथ के साथ ऊपर चलना चालू हुआ। अगर आप देखोगे तो 25 जून 2014 को स्टॉक ऑलमोस्ट 20% डाउन था और यहाँ से ऑलमोस्ट 6 मंथ के अंदर ये 30% गेन ऑब्जर्व किया। एक बार और देखते हैं, आगे जाते हैं, चेक करेंगे। यहाँ पर स्टॉक में 16% यहाँ पर स्टॉक डाउन हुआ और इमीडिएटली 17-18% गेन ऑब्जर्व हो गया। एक बार और आगे जाएंगे, थोड़ा और बैक टेस्ट करेंगे। यहाँ पर 9.56% है तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं। इमीडिएटली 12% गेन हुआ। यहाँ पर देखिए ये अच्छा सा है। एक यहाँ पर स्टॉक 25% करेक्ट हुआ और साथ के साथ चलना चालू हुआ। आप अगर ये डेट देखोगे 9 मई 2022, इधर यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं 16 मई के आसपास। मई मंथ में ये 20% डाउन हुआ और आप यहाँ पर सितंबर में देखोगे तो 20% का गेन नजर आया। एक बार इस पैटर्न को देखते हैं। ये पैटर्न है जो यहाँ से ऑलमोस्ट 21% डाउन हुआ। कहाँ पर? यहाँ पर 4 मार्च के आसपास। 4 मार्च को 21% डाउन हुआ और विद इन ए मंथ 25% का गेन नजर आया। ये इस स्टॉक का पैटर्न है। जब ये 20% से ज़्यादा गिरता है इमीडिएटली ये बाउंस बैक होता है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं। यहाँ पर 17% डाउन हुआ, इमीडिएटली साथ के साथ ऊपर चलना चालू हुआ और विद इन 6 मंथ 1 ईयर ये 20% का गेन देता है। आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। अभी भी सेम कंडीशंस नज़र आ रही है जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया मैंने। एक बार फिर से देख लेते हैं वहाँ पर। आप देखोगे तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, 25% डाउन है। स्टॉक का फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर 30%, 28 to 30% गेन की अपॉर्चुनिटी नजर आती है। जब परसेंटेज गेन की बात आती है तो सेबी के नियमों और यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है। तो मेरा डिस्क्लेमर सुन लीजिए। यह मेरा पर्सनल एनालिसिस है जो मैं खुद की इन्वेस्टिंग के लिए यूज करता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी बाय और सेल से रिलेटेड डिसीजन आप अपने ड्यू इंटेलिजेंस के हिसाब से लें। मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल रहती है। मैं ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं कभी भी एक स्टॉक में 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं कभी लोन लेकर इन्वेस्ट नहीं करता और मैं सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करता हूँ जो मुझे कम से कम 3 साल तक नहीं चाहिए होता है। दोस्तों, इसी तरह की एक एनालिसिस मैंने थोड़े दिन पहले ITC लिमिटेड पर किया था, जहां पर एक स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी और अभी भी वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप एक बार उसको ज़रूर चेक करें। अगर आप भी सैलरी से करोड़पति बनने की जर्नी पर हैं और ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपके हिसाब से HDFC बैंक अभी अपॉर्चुनिटी है या फिर हमें वेट करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।